हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और उसी डिजिटल दुनिया का एक बेताज बादशाह है जिसका नाम है एलोन मस्क। आप सभी ने अगर इनका नाम सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इनके द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो भी बताइएगा, क्योंकि यही वो जो बेताज बादशाह है एलोन मस्क, एक नई चीज़ लेके दुनिया के सामने आ रहा है। आप सभी ने एक नाम सुना होगा, विकिपीडिया। विकिपीडिया वो प्लेटफॉर्म जहां पर सीधे सीधे आप अपनी जो भी इच्छाएं होते हैं उसके क्वेश्चन की फॉर्म में डालते हैं और वो वहां पर आपको कुछ डाटा ऐसा देता है प्रोवाइड करके, जिससे कि आपके जो सवाल थे वो ये माने जाते हैं कि हाँ भाई, आपको जानकारी अब पूरी मिल गई है। लेकिन यहां पर एलोन मस्क इससे बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एलोन मस्क का यह कहना है कि विकिपीडिया आपको झूठी खबरें देता है और दूसरी बात, विकिपीडिया आपको गलत खबर देता है। अब यहां पे इतनी बड़ी बात एलोन मस्क ने क्यों कही? क्यों? क्योंकि एलोन मस्क खुद एक अपना अलग पीडिया लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया। अब मुझे यहां पे ये जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या आपने आज से पहले कभी विकिपीडिया का यूज किया है या नहीं किया, या आप लोगों ने कभी ग्रोकीपीडिया का नाम सुना था या नहीं सुना था, ये भी बताइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब एलोन मस्क ने ग्रोकीपीडिया का नाम लिया कि मैं एलोन मस्क ग्रोकीपीडिया लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, तो इसकी तुलना होने लगी इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारी स्वदेशी ऐप लेके आ रहे हैं। जैसा आपने अर्टाई का सुना होगा, जोहो का सुना होगा, मैपल्स का सुना होगा, जो कि रिप्लेस कर रही हैं उन सभी कंपनियों को जो कि हमारे इंडिया से बाहर जिनके हेड ऑफिसेस हैं। अगर इनमें से किसी का कोई आप में से यूजर बन चुका है तो वो भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन बात करते हैं अब यहां पे ग्रोकीपीडिया की, कि व्हाट डू मीन बाय ग्रोकीपीडिया। ग्रोकीपीडिया है क्या? तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये किसी भी टॉपिक पर वाइज होकर कोई नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि एलोन का ये सबसे बड़ा यहां पे दावा किया गया कि जो आपका विकिपीडिया है वो किसी एक पार्टी को ध्यान में रखकर अपनी सारी जानकारी देता है। मतलब वो एक तरफ वाइज हो जाता है और दूसरी तरफ के पक्षों को दुनिया के सामने रखता ही नहीं है। अब वो कौन सा पक्ष है जिसकी तरफ वो वाइज होता हुआ दिखाई देता है? तो उन्होंने उसका भी नाम लिया और बताया कि विकिपीडिया वामपंथी समर्थक दिखाई देता है। सीधे सीधे ये बहुत बड़े आरोप हैं विकिपीडिया के ऊपर कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सीधा सीधा वामपंथियों को सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग इंग्लिश माध्यम के होंगे तो मैं वहां पे क्लियर कर देता हूं, वामपंथ का मतलब होता है लेफ्ट विंग। तो विकिपीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया गया एलोन मस्क के द्वारा कि विकिपीडिया लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता है और उसी के बिहाफ पे जानकारी देता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं विकिपीडिया की फाउंडेशन की। तो विकिपीडिया का जन्म 2001 में हुआ, दो लोगों के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति का नाम था जिमी वेल्स और एक का नाम था लैरी सेंसर। दोनों ने 2001 में 15 जनवरी तारीख थी और साल था 2001, उसमें इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन किया, इसकी स्थापना करी। बाद में चलकर यह हिंदी में भी आया और उसकी साल थी 2003। ये पूरा प्लेटफॉर्म बहुभाषीय है, इसमें कई सारी भाषाओं का पूरा डाटा दिया गया है। आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, यहाँ पे आप अपनी भाषा में उसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंदी के लोग भी इसका यूज बढ़ चढ़ के करते हैं और हिंदी के अंदर विकिपीडिया 2003 में लॉन्च किया गया था। अब यहां पर जो ये आरोप लगे हैं कि विकिपीडिया वामपंथी है, वामपंथी विचारधारा से सीधे सीधे इन्फ्लुएंस है, तो आप ये अगर समझते हैं कि हाँ एलोन मस्क का ये दावा सही है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि हाँ भाई, हमने भी ये नोटिस किया है कि विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधारा की चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें और बात करें ग्रोकीपीडिया की, क्योंकि यही एक नई सोच सामने आ रही है, तो ये विकिपीडिया से कैसे अलग होगी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एलोन मस्क की जो कंपनी है XI, उसी के AI मॉडल पर ये काम करेगी ग्रोकीपीडिया, और सेम उसी तरीके की जानकारियाँ भी देगी, लेकिन ये वाइज्ड नहीं होगी, ये फ्री होगी, फ्री फॉर्म में काम करेगी। किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा पर फोकस करके अपनी जानकारियाँ देगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी लोग XAI को समझते होंगे, कभी यूज़ किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कभी आपने एलोन मस्क के ग्रोक का यूज़ किया है। अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है वो भी कारण बताइएगा। क्योंकि ग्रोक की प्रीमियर जो मेंबरशिप है वो कई लोगों को लेनी पड़ती है, फ्री नहीं है। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा परेशानी यही आती है कि वो फ्री नहीं है, और ये जो डाटा है ये सीधे सीधे कहा गया है कि ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ग्रोक सीधा सीधा चार्ज करता है। लेकिन जब आप ग्रोकीपीडिया की बात करते हैं तो वो एलोन मस्क के द्वारा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब जो ये इनिशिएटिव एलोन मस्क लेके आ रहे हैं, आप उसमें कितना सहयोग एलोन मस्क का करने वाले हैं, या आप सारे के सारे लोग उसी प्लेटफॉर्म पर रहने वाले हैं जिस प्लेटफॉर्म का नाम था विकिपीडिया, जिसे आप यूज़ करते आए थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।